गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए आपको इस वीडियो में पढ़ना है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्लास 9 का। देखिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक हम बताए थे। सातवां आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ना है कि एक रेखाखंड है ए बी और पी इसका मध्य बिंदु है। देखिए ये आकृति है, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित है। स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं, ठीक है। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, मतलब ये कोण बराबर ये कोण है, ठीक है। तो उसके और क्या कह रहा है, और एंगल ई पी ए ये मतलब ये वाला कोण बराबर और किसके है, एंगल इक्वल टू डी पी बी, ये मतलब ये बराबर जो हमने दिखाया है वो आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पे गिवन दैट आकृति में जो दिया था, जो हमने पढ़ा अभी वो यहाँ पे हमने लिख दिया। आकृति में बिंदु P BC का मध्य बिंदु है और ये एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी और ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, ये इतना दिया हुआ था। जो दिया था उसको हमने लिख लिया। अब सिद्ध क्या करना है कि ट्रायंगल डी ए पी वो सर्वांगसम है ट्रायंगल ई बी पी, ये सर्वांगसम है, ठीक है। और देखिए उसके बाद कह रहा है कि ए डी इक्वल टू बी ई, ठीक। AD इक्वल टू ये वाला AD इक्वल टू बी। आइए चूंकि देखिए, चूंकि क्या एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE दिया हुआ है, ठीक है। एंगल BAD, ठीक है, BAD ये दिया हुआ है। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला देखिए, ये और ये बार ये वाला एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। EPA और DPB ये बराबर है। अब देखिए करना क्या है, ये दोनों में सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। इसको एंगल 1 मान ले रहे हैं, एंगल 1, ठीक है। इसको एंगल 1 मान ले रहे हैं, तो दोनों पक्षों में 1 को ऐड करने का, दोनों पक्षों में एंगल 1 जोड़ने, ठीक है। देखिए तो एंगल EPA प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल 1, ये तो क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए एंगल EPA और एंगल 1 अगर मिल जाएगा तो एंगल हो जाएगा DPA, वो क्या जाएगा, एंगल DPA, ये हो जाएगा। अब देखिए इतना प्लस इतना कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें भी ये इतना प्लस इतना अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल EPB, ठीक है, इतना हुआ। आइए अब ये त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला कौन सा त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP, ठीक है। अब देखिए आप ट्रायंगल DPA और EPB, पहले तो देखिए आप एंगल ये वाला, ये A बराबर B है कि नहीं, ठीक है। एंगल BAD कह नहीं रहा है, तो ये
इतना बराबर इतना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इतना हुआ। और ए पी क्या है, ए पी इक्वल टू पी बी, ए बी इक्वल टू बी बी, क्योंकि देखिए ए बी का मध्य बिंदु पी है, इसलिए ये बराबर ये, ठीक। और यहां पे हमने प्रूफ किया एंगल डी पी ए इक्वल टू एंगल ई पी बी, ये हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो गया ई बी पी के बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब क्या हुआ आगे देखिए, ये तो पहला वाला यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, पहला यहाँ से ले, यहाँ से पहला था, ठीक है, पहला यहाँ से था। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, बाई सीपीसीटी क्या है, एडी इक्वल टू बीई, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, क्या, बाई सीपीसीटी प्रूव्ड, ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया। और फिर यहां भी ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम इक्वल टू सी एम है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अब यही प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए एम सी सर्वांगसम है बी एम डी के, और फिर ट्रायंगल डी बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तीसरा क्या है, डी बी सी सर्वांगसम है ए सी बी के, और फिर सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये करना आपको। देखिए जो दिया है क्वेश्चन नंबर 8, आकृति में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है, और फिर एम ए बी का मध्य, ए बी का कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, और फिर सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम इक्वल टू सी एम, डी को बी से भी मिलाया गया, ठीक है, मिलाया। जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। आइए देखिए ये क्या सिद्ध करना है। पहला देखिए, पहला त्रिभुज ए एम सी और बी एम डी, ठीक है। तो यहां देखिए आप, पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, ए एम सी कहाँ है, ए एम सी और बी एम डी ये है, मतलब कि ये बराबर ये है, ठीक है, और ये बराबर ये, ठीक है, और फिर ये एंगल बराबर ये, तो यहाँ पे एंगल 1 और ये 2 हम ले रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, क्योंकि सी एम इक्वल टू डी एम, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद देखिए बी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। तो क्या हुआ, त्रिभुज ए एम सी कॉन्वेट हुआ बी एम डी, ठीक है, कैसे, साइड एंगल साइड, ये कॉन्वेट हो गया। उसके बाद देखिए पहला वाला एक प्रूफ हो गया, ठीक है, एक हुआ। उसके बाद देखिए आप फिर क्या कह रहा है,
कि DBC समकोण है, DBC समकोण है। चलिए देखिए इससे क्या हुआ, यहां से पहले तो आप देखिए जो AC है वो इक्वल हुआ BD के, कैसे, बाई CPCD, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इसको एंगल हम 3 मान ले रहे हैं, चलिए यहाँ 3 लिखते हैं और ये 4 करते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये बाई CPCD हो गया, ठीक है। चूंकि लिखिए एंगल 3 व एंगल 4 अंतः का अंतर कोण है, ठीक है। और इसलिए क्या हुआ, अंतः का अंतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, यह इसलिए AC क्या हुआ, पैरेलल किसकी हो गया, BD के, AC पैरेलल DB, ठीक है, ये DB के पैरेलल हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए AC पैरेलल क्या है, DB हम सिद्ध किए, ठीक है, पैरेलल, और AC पैरेलल DB है, और BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है कि नहीं, तिर्यक रेखा। देखिए ये पैरेलल इसके हुआ तो ये BC क्या हुआ, एक तिर्यक रेखा, और चूंकि एंगल C का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। चूंकि होता क्या है, यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर मतलब एंगल B प्लस C, तो एंगल B प्लस C एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, यदि दो समांतर रेखाओं को, यदि दो समांतर, ठीक है, रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो। आगे देखिए, तो एंगल B प्लस B मतलब ये पूरा हो जाएगा, ये B प्लस 90 डिग्री C इक्वल टू है, इक्वल टू 80, यहाँ पे एंगल B इक्वल टू क्या हुआ, 180 माइनस 90, तो क्या हुआ, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या हुआ, या दूसरा वाला अतः लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, एक या एक समकोण, एक समकोण, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर ये नोट करिए, फिर बताते हैं। इतना नोट हो गया होगा। अब आगे देखिए आप, अब ये तो सेकंड वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। यहां से ये जो प्रूफ किया है फर्स्ट वाला है, यहां से सेकंड वाला चालू होता है, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला। अब देखिए थर्ड वाला देखिए, लिखिए ट्रायंगल DBC और ACB में, ठीक है, ACB में देखिए DBC कहाँ है, DBC मतलब कि ये वाला ट्रायंगल DBC और ACB। तो ये पहले देखिए आप एंगल B, एंगल देखिए BD इक्वल टू AC या DB लिखिए, ये इतना बराबर इतना प्रूफ किया यहाँ पे, हाँ AC इक्वल टू BD, ठीक है, ये प्रूव्ड है, मतलब कि सिद्ध है। अब फिर देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये भी सिद्ध है 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 यहाँ है और यहाँ 90 ये दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे ये कोण सी समकोण है, ये हुआ। फिर उसके बाद देखिए BC क्या है, कॉमन है, BC इक्वल टू BC, BC उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज किसके, DBC सर्वांगसम हुआ ACB के। ये भी प्रूव्ड हुआ, कैसे, बाई साइड एंगल साइड, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अब आगे क्या सिद्ध करना है, चौथा, चलिए यहां लिखते हैं 4 वाला, ठीक है। CM इक्वल टू हाफ ऑफ द AB, CM ये इतना है, हाफ ऑफ द AB। अब देखिए चूंकि आप CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB होगा कि नहीं होगा, बाई CPCT हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाई CP, ये जब DBC सर्वांगसम हुआ ACB के, तो ये CD जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, AB के, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने का, दोनों पक्ष लिखे, दोनों पक्ष भागे 2 का भाग दे दीजिए, तो CD/2 इक्वल टू AB/2। अब देखिए CD ये पूरा है और फिर CM इक्वल टू DM है, तो CD का आधा हम DM भी लिख सकते हैं, CM भी लिख सकते हैं, तो हमको लाना क्या है, CM, तो इसके स्थान पे हम CM लिख दे रहे हैं इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 AB, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, प्रूव हो गया, मतलब कि ये आपका चौथा वाला भी प्रूव हो गया। अब इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, एक लाइन में फिर समझा दे रहे हैं। देखिए जो दिया था वो लिखे हैं, पहले समझाया। सिद्ध क्या करना था, ये त्रिभुज AMC सर्वांगसम है BMD के, ठीक है। यहाँ से ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिया, फिर उसके बाद CM इक्वल टू DM ये भी दिया था, एंगल 1 इक्वल टू 2, यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। फिर AM इक्वल टू BM, ये भी क्या हुआ, AM इक्वल टू BM ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। फिर देखिए तो त्रिभुज क्या हुआ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो AC इक्वल टू BD, ठीक है, ये बाई CPCT, ये इतना बराबर इतना हो गया। फिर उसके बाद देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने बाई CPCT कर लिया, और चूंकि एंगल जो 3 है वो 3 और 4 अंतःएकांतर कोण है, और अंतःएकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो रेखाएं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो अंतःएकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AC इसलिए आप लिख सकते हैं AC पैरेलल DB ना, फिर यहाँ AC पैरेलल DB है और BC एक तिर्यक रेखा है, तो इसलिए क्या होगा, ठीक। और एंगल देखिए C इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे, तो तिर्यक रेखा की इकाई और के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, इसलिए BD पैरेलल AC है, ठीक है, और PC एक तिर्यक रेखा है, ठीक। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जब C का मान 90 है तो ऑटोमेटिक B इक्वल टू भी 90 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे B इक्वल टू 90 हुआ, तो यहाँ पे तीसरा वाला ये दूसरा है, क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया एंगल DBC। अब B को ही, एंगल B को ही DBC लिख सकते हैं, DBC 3 वर्ड में, ठीक। तो यही आता ये वाला एक समकोण, ये भी प्रूव्ड हो गया। फिर उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में DBC, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, ये भी सर्वांगसम है। तो देखिए दोनों त्रिभुज ले लिए, फिर यहाँ से DB इक्वल टू AC हमने ये प्रूव किया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रूव किया बाई CPCT। और फिर उसके बाद एंगल B इक्वल टू C ये भी सिद्ध किया है हमने। यहाँ पे एंगल देखिए C इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर भी B इक्वल टू 90 डिग्री, तो इससे B इक्वल टू C हो गया। फिर BC इक्वल टू BC यहाँ देखिए कॉमन है, BC इक्वल टू BC कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो ये तीसरा वाला यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए बचता है लास्ट वाला चौथा, CM इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। तो CM जो है देखिए, चूंकि
यहाँ पे जब त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो गया ACB के, ठीक है, तो ये बाई CPCT CD इक्वल टू क्या हो गया AB, यहाँ पे चौथा CD इक्वल टू AB हो गया बाई CPCT। तो जब CPCT से ये बराबर हो गया तो हमने दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया। जब दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया तो यहाँ CD/2 इक्वल टू BD/2 हो गया। और CD/2 देखिए CD का मध्य बिंदु M है, ठीक है, और CM इक्वल टू DM है, तो हम CD/2 को DM भी लिख सकते हैं, CM भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे CM लाना था, तो यहाँ पे DM इसके CD/2 के स्थान पे CM लिख दिया और यहाँ पे इसको वैसे एज इट इज लिख दिया, हाफ ऑफ द AB, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। ये भी 8वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में केवल ये इतना ही लास्ट क्वेश्चन था ये। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज से मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।